हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 711 ईस्वी में हुए पहले अरब आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत की नींव तक के कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। भारत में पहला अरब आक्रमण 711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने किया, जो एक असफल आक्रमण था। इसके बाद 711 में ही दूसरा अरब आक्रमण बुदेल के नेतृत्व में हुआ, जो असफल रहा। तीसरा और सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। यह पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज का सेनापति था, जो खैबर दर्रे से भारत में आया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां थीं, सूर्यमाला और परिमाला। उनकी पत्नी रानी बाई थी। कासिम ने सबसे पहले सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर और फिर नीरम बौद्ध स्थल पर हमला किया और इसने जजिया कर लगाया। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। इन आक्रमणों की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक अली अहमद थे। अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूट करना और इस्लाम का प्रसार करना था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए। भारत में अरब आक्रमण के प्रभाव के कारण ऊंट पालने की शुरुआत हुई। मानचित्र कला का विकास हुआ। मानसून की जानकारी, खजूर की खेती की शुरुआत हुई तथा दशमलव सिद्धांत का विकास हुआ। भारत में तुर्क आक्रमण। तुर्क मूलतः गजनी यानी आज के अफगानिस्तान से आए थे। यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक अलपतगीन था। इसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन हुआ, जो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, परंतु वह सफल नहीं हो सका। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासन के विरुद्ध 986 ईस्वी में हुआ। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। यह सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के अन्य नाम थे यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्ला, बुत्सिकन, मूर्ति भंजक अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला। गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। महमूद गजनी का दूसरा तथा पहला सफल आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध हुआ, जिसे बहिंद का युद्ध कहा जाता है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों में कुछ आक्रमण महत्वपूर्ण है। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1008 में कंगन हरियाणा पर आक्रमण किया, 1018 में कन्नौज पर गुर्जर शासन राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध 16वां आक्रमण 1025 में गुजरात सोमनाथ मंदिर पर था। इस समय इस क्षेत्र पर चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम का राज था। इस आक्रमण ने हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने का काम किया तथा सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में खोखरों के विरुद्ध हुआ तथा 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। इस समय प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण लेखक फिरदौसी, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक शाहनामा फारसी भाषा में है। इस किताब को ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। अल-बरूनी वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। इसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब किताबुल हिंद और तारीख ए हिंद है। किताबुल यमनी का लेखक उतबी
तथा तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बेहाकी है। मोहम्मद गौरी। गौरियों ने गजनी के जागीरदारों के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया। मोहम्मद गौरी का अन्य नाम सिहाबुद्दीन गौरी था, जिसे गौर प्रदेश मिला था। इसे 1173 से 1202 तक एक जागीरदार के रूप में गौर प्रदेश मिला था। 1202 से 1206 तक गौरी एकमात्र सुल्तान था। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर 1175 में करामाती जाति पर किया तथा दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात के पटन पर किया, जिसमें इसे भीम द्वितीय तथा मूलराज्य द्वितीय ने बुरी तरह हराया। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया, जो अजय पाल की पत्नी तथा मूलराज द्वितीय की माता थी। 1179 में गौरी ने कश्मीर में सिंध को जीता। 1186 में पंजाब में भटिंडा और तबरहिंद को जीता। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिसमें गौरी की हार हुई। इसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक से मिलती है, जो कवि चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में गौरी जीता। इस युद्ध में गौरी का साथ कन्नौज के राजा जयचंद ने दिया था, जो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था, तथा गौरी ने चौहानों से अजमेर क्षेत्र जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को बसाया, जिसका पुराना नाम दिल्ली का पुरी था। पृथ्वीराज चौहान के नाना आनंदपाल तोमर थे। यह आनंदपाल तोमर का उत्तराधिकारी था, क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर सिंह चौहान तथा माता का नाम कर्पूरा देवी था। उनकी प्रेमिका संयुक्ता या संयोगिता थी, जो जयचंद की पुत्री थी। 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध जयचंद के खिलाफ लड़ा, जिसमें गौरी की जीत हुई। 1177 में मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठा। ये बात नोट करें, मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, जो सूफीबाद के प्रवर्तक थे। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए। इसने उत्तर भारत में इक्ता प्रथा चलवाई, जो मूलतः वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा देने की प्रथा थी। 1203 ईस्वी में कालिंजर का अभियान चंदेल शासक परमादिदेव के विरुद्ध हुआ, जिसमें गौरी की जीत हुई। परमादिदेव के दो प्रमुख सेनापति आल्हा और उदल थे। इस युद्ध में आल्हा और उदल ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। गौरी की मृत्यु 1206 में दम्यक पाकिस्तान में हुई। इसका अंतिम अभियान खोखर जाति के विरुद्ध था। गौरी ने अपने अभियानों के दौरान जिन जिन क्षेत्रों को जीता, वहां उसने शासन के लिए अपने दास नियुक्त किए। गौरी ने गजनी क्षेत्र के लिए यालदोज को नियुक्त किया, जो ऐबक का ससुर था। सिंध, मुल्तान, काबुल और कंधार में कुबाचा को नियुक्त किया, जो ऐबक का भतीजा था। लाहौर तथा दिल्ली के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। बंगाल तथा बिहार के लिए बख्तियार खिलजी को नियुक्त किया। बख्तियार खिलजी गौरी का वही दास था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया। अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की नींव से लेकर भारत में मुगल काल की शुरुआत तक के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।